हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि आपकी जो शादी है वो आपके करंट पार्टनर से होगी क्या। फ़िलहाल अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सिंगल्स लोग भी देख सकते हैं जिनके पास कोई पार्टनर नहीं है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पार्टनर का नेचर कैसा होगा। सो यहाँ पर ऑब्वियसली यस और नो रीडिंग भी है कि आपकी उस पार्टनर से शादी होगी या नहीं। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने काफ़ी वीडियो डाली है ऑलरेडी, लेकिन स्टिल वो बोल रहे थे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाओ कि जो करंट पार्टनर जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं उसके साथ शादी होगी या नहीं। तो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही जो सेपरेशन या ब्रेकअप हो चुका है। हालांकि आप देख सकते हो सकता है आपको कोई हिंट या क्लैरिटी मिल जाए इस वीडियो में, कुछ ना कुछ आपके लायक मिल जाएगा। लेकिन स्टिल जो एग्जैक्ट टॉपिक है वो यही है कि करंट पार्टनर से शादी होगी यानी जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, जिनसे आप शादी की बात कर रहे हैं और करना चाहते हैं। सो अभी तक कमिटमेंट मिली हो या नहीं मिली हो, कुछ भी हो सकती है सिचुएशन, लेकिन आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। सो ये है पाइल नंबर 1, आस्क फॉर हेल्प। ये है पाइल नंबर 1। फिर ये है पाइल नंबर 2, मॉडरेशन। पाइल नंबर 2 है मॉडरेशन। एंड पाइल नंबर 3 है मैजिकल गेट अवे। मैजिकल गेट अवे ये है पाइल नंबर 3। सो ये है पाइल नंबर 1, 2 और 3। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको कि आपको चूज़ करने में टाइम लगेगा तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद उसको चूज़ कर सकते हैं एंड देन वीडियो को स्टार्ट आगे कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि गिव अवे चल रहा है, सो डेफिनेटली जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तो 5 लोगों को बिल्कुल फ्री रीडिंग मिलने वाली है। सो जल्दी से सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा। और लाइक ज़रूर करना, वीडियो को स्टार्ट होते ही लाइक कर दिया करो ताकि बाद में भूलो ही नहीं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो हेलो, पाइल नंबर 1, आस्क फॉर हेल्प। जिन्होंने चूज़ किया था, डेफिनेटली आपको हेल्प की तो ज़रूरत है। आपको ऐसा लग रहा है भगवान से मदद मांग रहे हो क्योंकि आपने अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन आपको लग रहा है पता नहीं पर्सन के साथ शादी हो क्यों नहीं रही है, इतनी ब्लॉकेज आ क्यों रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने बहुत मेहनत करी। आपका रिश्ता भी बहुत लंबा हो सकता है 10-12 साल से जानते हो या स्कूल टाइम से जानते हो, ये हो सकता है। एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसा लग रहा है बहुत टाइम से एक दूसरे के ऊपर मेहनत करी है आपने, साथ निभाया है। हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं फैमिली के बीच में कि हो सकता है फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ हो कि फाइनेंसेस की वजह से थोड़ा सा मना कर रहा हूँ किसी किसी के केस में। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा ना फैमिली डिफरेंस लग रहा है, कल्चर डिफरेंस लग रहा है। हो सकता है कास्ट डिफरेंट हो, रिलीजन डिफरेंट हो, ये चीज़ें हो सकती हैं आपके केस में। एंड उसकी वजह से आपके पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, वो मतलब बिल्कुल अड़े हुए हैं कि नहीं आपको हम दोस्त से शादी नहीं करवाएंगे। वो आपको शायद ऑप्शंस दिखा रहे हो कि आप मैरिज कर लो अरेंज, और आप बिल्कुल एकदम खड़े हो कि नहीं मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है। उन आपके जो पेरेंट्स हैं उनको ये पीछे का जो स्ट्रॉम है ना सिर्फ वो दिखता है। उनको ऐसा लगता है कि यार इस पर्सन के साथ करने से ना इसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। लेकिन ये पर्सन इतने स्ट्रॉम में भी कैसे किंग की तरह बैठा हुआ है, उनको ये चीज़ नहीं दिखाई देती कि ये पर्सन कैपेबल हैं आपको खुश रखने की। इस पर्सन के साथ आप हमेशा खुश रहोगे, अच्छे से रहोगे। और डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है इस पर्सन का। ऑब्वियसली ये अच्छा कमा रहे होंगे या फिर एक जो भी जिस फील्ड में है बहुत अच्छा कमा सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे, ऐसा भी कोई इश्यूज़ नहीं है कि फाइनेंशियली ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर आगे कुछ कर नहीं सकते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपका क्वेश्चन था कि क्या आपकी इसी पार्टनर से शादी होगी, सो डेफिनेटली यस है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आप भी चाहते हैं इनसे शादी करना, ये पर्सन भी आपसे शादी करना चाहते हैं। बस यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस हैं वो आ रही हैं क्योंकि अभी टाइमिंग हुई नहीं है आपकी शादी की, लेकिन बहुत जल्दी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि अभी भी बहुत टाइम लगेगा, अब बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। हो सकता है अब शायद आपने अपने घर पे बोल रखा हो या बोलने वाले हों कि मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है, और मुझे नेक्स्ट कमिंग 6 मंथ में लग रहा है कि आपकी शादी हो भी जाएगी। उसके लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट मैं टिप यही देना चाहती हूँ कि आप ना स्ट्रॉन्ग होके खुद ही घर पे बोल दो। आप चाहे लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, बट स्ट्रॉन्ग हो कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि खुद बोलोगे ना कि मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है, चीज़ें उतनी ज़्यादा स्पीड में बढ़ती जाएंगी। आपके अंदर से जो डर है, गलत फहमी है, उस सबको निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस पर्सन के साथ रहना। आप डेफिनेटली अपनी पूरी लाइफ इस पर्सन के साथ इमेजिन कर चुके हो, आप चाहते भी नहीं किसी और के साथ रहना। तो ऐसी ही अगर आपकी सोच है, आपके दिल में कोई डाउट नहीं है इस पर्सन को लेके, आपको ये लगता है बस इसी के साथ ही रहना है, आपने ये 100% सोच लिया है, तो फिर ये इन चीज़ों को कहने में दिक्कत क्या है। कह दो, स्ट्रांगली कह दो अपने घर पे कि शादी करनी है तो इसी से करनी है। पोलाइटली कहो पर एक बोल्ड आवाज़ में कि लाइक करनी है मुझे, और
उसके बाद बिल्कुल अड़ जाओ ना कि करनी तो है ही। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है सच के, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, पर्सन में कोई कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर कास्ट का मैटर है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ के ऊपर तो बोल ही सकते हो। आने वाले टाइम में आई डोंट थिंक सो ये चीज़ें मैटर करती हैं आज की जनरेशन के लिए। पुराने लोगों के लिए ऑब्वियसली मैटर करती है, बट उनको थोड़ा समझाया जाए तो वो मान जाएंगे। और काफ़ी कोशिश यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तरफ से आप कर चुके हो बहुत ज़्यादा। ओवरऑल आंसर हाँ ही है, आप डेस्टाइंड हो, आपकी शादी इन्हीं पर्सन से होगी। अगर इस पर्सन से नहीं होगी ना, मुझे तो लगता भी नहीं आप किसी और से करना चाहोगे या किसी और के साथ खुश रह पाओगे, क्योंकि आपने अपने दिल में बहुत ज़्यादा बसा लिया है कि आपको इसी पर्सन के साथ खुश रहना है, इसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ देखनी है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है अगर आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया तो, जो कि आप करोगे भी नहीं, और ये पर्सन भी आपको नहीं करना चाहते। लेकिन स्टिल टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। सो अभी आपके पास टाइम है, ये पर्सन आपके साथ हैं, तो आप कोशिश करो, और एक ऐसी कोशिश करो जो 100% आपको रिजल्ट दे। देखो, कोशिश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता आपके फेवर में, वो कोशिश क्या है, सिर्फ आपका एक अटैम्प्ट ही है ना, उससे आपको कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। मतलब हाँ, आगे के लिए एक्सपीरियंस इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वो आपसे उससे आपका काम तो नहीं बनाना। कोशिश इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपका काम बन जाए, आपका रिजल्ट आ जाए आपके फेवर में। सिर्फ कोशिश करते रहना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं होता। कोशिश इतनी करना कि आपका काम बन जाए। आप अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो आप टॉप कर लो। अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप बस कोशिश करते रहो कि इंटरव्यू करने हैं, इंटरव्यू देने हैं, डिग्री लेनी है। सो उससे क्या होगा, जॉब आपका मेन फोकस है ना, यू हैव टू गेट दैट जॉब। तो उसी तरह से डिटर्मिन कर लो कि यार ये पोर्शन आपका वो है रिज़ल्ट, ये पोर्शन आपको चाहिए। सिर्फ बात करना या ये सब चीज़ों में उलझना ये आपका काम नहीं है, ये तो सिर्फ एक स्टेप है। एक एक करके इन सारे स्टेप्स को पूरा करिए और उस पर्सन तक पहुंचने की कोशिश करिए, क्योंकि पर्सन भी आपके साथ रहना चाहते हैं। और वैसे भी भगवान की भी यही मर्ज़ी है कि इसी पर्सन के साथ आपकी शादी हो। तो यहाँ पे भगवान की मर्ज़ी है तो ऑब्वियसली घर वाले क्या कर लेंगे या दुनियादारी क्या कर लेगी, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। भगवान ने ये आपके ऊपर छोड़ रखा, और बहुत उन्होंने आपकी परीक्षा ली है कि आप इस पर्सन के साथ ठीक रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते। सो डेफिनेटली उनको उनका आंसर मिल चुका है कि आप इसी पर्सन के साथ रहना चाहते हो। तो इसीलिए अब आप फाइनली जुट जाओ। अगर आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में शादी करनी है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है आपके लिए, आपकी शादी। सो आगे आपको थोड़े कदम और बढ़ाने हैं और फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अंदर से, मन में से अपने डर को निकाल दीजिए। यहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन जब आपको मिल जाएंगे ना, आप सारी तकलीफ़ें वैसे भी भूल ही जाओगे। सो जस्ट गो फॉर इट, एंड डेफिनेटली आपका आंसर येस है कि आपकी किसी पर्सन से शादी होगी। और ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप भी इनसे बहुत करते हो। मतलब इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ये। ऐसा नहीं है कि आप ही सब कुछ कर रहे हो या वही पर्सन सब कुछ कर रहे हैं। दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए काफ़ी स्ट्रांग है। सो जस्ट गो फॉर इट, डोंट हैव एनी डाउट ऑन योर पर्सन। अगर किसी को डाउट है अपने पर्सन को लेकर, अगर वो आप इसलिए वीडियो देख रहे हैं, तो कोई डाउट मत रखो। आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं और बहुत लॉयल है आपके लिए, और सब कुछ सही हो जाएगा। एंड में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी हो जाएगी। एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि आप थोड़ी चैरिटी वगैरह कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो कुछ चैरिटी वगैरह करो, छोटे बच्चों को कुछ खाने वाने की चीज़ें दो या खिलाओ विलाओ, उससे बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। उससे शायद चीज़ें आपके लिए ज़्यादा जल्दी स्पीडली बेटर हो जाए, लक आपका बेटर हो जाए। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस तो आपको मिलेगा, आपने बहुत मेहनत करी है इस रिश्ते पे, उसका जस्टिस मिलेगा। एंड जस्ट आस्क फॉर हेल्प भी लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि कोई घर में बड़ा हो जिसकी आपको हेल्प लेनी चाहिए, वो ले सकते हो। नहीं तो भगवान तो है ही, भगवान की हेल्प ले लो। सो दैट इज़ द रीडिंग फॉर यू। एंड 9000 सब्सक्राइबर कराने के लिए थैंक यू सो मच। और अब आगे जल्दी से 10,000 करा दो, एंड उसके बाद 5 लोगों को मिलेगी फ्री रीडिंग्स। सो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने मॉडरेशन चूज़ किया था, सो आपके रिश्ते की अगर बात करें आपके करंट पार्टनर के साथ, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, काफ़ी डिप्रेशन में हो, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, कन्फ्यूजन में हो, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को लगता है आपका शायद ऑन ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है, लाइक सेपरेशन भी हो सकता है, या फिर आपकी बात नहीं होती रेगुलरली, या कम बातें हो पा रही है, या बातें होती है तो कमिटमेंट नहीं मिल रही, वो तरह का रिलेशनशिप है। और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि कब मिलेगी। फैमिली इशूज़, सब तरह के झगड़े, रिश्ते में वैसे भी कोई आपके मतलब साथ है नहीं, लेकिन आप दोनों के बीच में भी इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है इस वजह से कि आगे आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करो, क्या चीज़ पे फोकस करो, वो चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है। सो एनीवेज ये तो बात है ही। उसके बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल आंसर इसका नो नहीं है।
आपकी इस पर्सन से शादी हो सकती है, लेकिन बहुत ही देर में, बहुत ही टाइम लगेगा। ये पर्सन बहुत ही स्लो है, जल्दी जल्दी कोई स्टेप लेते नहीं है, लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं, सोचने में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। अपने लिए इन्हें कुछ डिसीजन लेना हो ना तो उसके ऊपर तो जुट जाते हैं, लेकिन जब बात आप दोनों के रिलेशनशिप की आ जाती है तो ये उस चीज़ को होल्ड पे रखते हैं। कोई ज़्यादा आपको आंसर नहीं देते पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में, सिर्फ आपको न्यूट्रल रखते हैं कि हाँ हो जाएगा, आने वाले टाइम में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बातें बातें करते रहते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कभी निकलता नहीं है इतना कुछ खास। और काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रामेबाजी है, और आप भी इस चीज़ से तंग आ चुके हो। आपको लगता है कि यार मूव ऑन कर लेना चाहिए शायद, क्योंकि इस पर्सन के साथ कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा। आंसर यस है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत है। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स झेलने का मन है तो जस्ट बी इन दिस रिलेशनशिप, अदरवाइज आप मूव ऑन भी करते हो ना तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपको कोई और भी पर्सन अच्छा मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप रहना चाहते हो इस रिलेशनशिप में तो डेफिनेटली आंसर यस है, लेकिन बहुत ही स्लो, बहुत ही लेट आपकी मैरिज होने वाली है। अभी भी बहुत टाइम लगेगा, शायद हो सकता है 1 साल लग जाए, अभी तो पूरा 2 साल भी लग सकते हैं। और कोशिश, अगर आपको लगता है कि कोशिश बहुत ज़्यादा करें, आप सब कुछ ठीक करने की कोशिश करें, तो ये पर्सन की तरफ से कोई ऐसा कोशिश नहीं हो रही है। वो अपने कामों में उलझे हुए हैं, शायद अपने फाइनेंसेस में, अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ उलझे हुए हैं। उनका कोई फोकस है नहीं, उनको लग रहा है कि नहीं यार हो जाएंगी चीज़ें ठीक, इतना क्या जल्दी हो रखी है, पता नहीं उनका दिमाग कहाँ रह रहा है। पर वो इन चीज़ों में इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे जितना ज़्यादा आप परेशान हो, जितना आपके ऊपर शायद फैमिली का प्रेशर है या शादी करने का, या शायद उनके ऊपर नहीं है। और अगर होगा भी तो भी वो लाइटली ले रहे हैं इन चीज़ों को, उनको लग रहा है कि आप तो कभी छोड़ के जाने नहीं वाले। यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, और वो धीरे धीरे ही ख़त्म होंगी, टाइम लगेगा। अगर आपके पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली, मेरा तो यही कहना होगा कि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आप उनसे खुल के बात करो। अगर वो फिर भी आपको सपोर्ट ना करें तो आप मूव ऑन कर लो, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक आप में स्टक रहोगे ना आप किसी भी चीज़ में, तो वो आपके लिए ही गलत है। आप ओवर ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हो, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि उनके बिना ज़िंदगी नहीं चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई और पर्सन मिलेगा तो आपके अंदर प्यार है, आप वो प्यार किसी और से भी कर पाओगे। प्यार खुद के अंदर होना चाहिए ना किसी को देने के लिए, अगर खुद के अंदर ही नहीं होगा तो किसी से कैसे करोगे। और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता, हम गलत रिश्तों के ऊपर इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, लेकिन जब कोई सही इंसान मिलता है तो हमारे अंदर का प्यार ख़त्म हो चुका होता है। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जब आपको कोई सही पर्सन मिले तब प्यार करना चाहिए, तब अपने अंदर का प्यार जगाना चाहिए, ना कि ये फालतू के लोगों के लिए अपना प्यार ऐसे वेस्ट करना चाहिए जो आपकी कदर नहीं करते हैं, जो कि मुझे इस रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक दिख रहा है, इसलिए मैं ये बातें बोल रही हूँ। सो अगर आपको लगता है ये पर्सन आपकी कदर नहीं करते तो एक बार इनको छोड़ के देखिए। तो अगर ये आपकी कदर करते हैं, वापस आते हैं, ढंग से आपके साथ बिहेव करते हैं तो ठीक है, गो विद हिम, अदरवाइज जस्ट लीव हिम या लीव हर, व्हाटएवर जो भी केस है आपका, आप लड़के दिख रहे हैं लड़कियाँ। ये थी आपकी रीडिंग। शादी हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, और जिसमें ये पर्सन भी आपको सपोर्ट इतना ज़्यादा कर नहीं रहे, ये भी आपको परेशान करते रहते हैं। ये आप देख लीजिए कि आपको करनी है या नहीं करनी, या आपको मूव ऑन करना है, क्योंकि मैंने दोनों ही बातें आपको बता दी हैं। और उसके अलावा ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कितना रेजोनेट कर रही है ये चीज़ें, एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर लिए, शेयर कर लीजिए। 5 लोगों को फ्री रीडिंग मिल सकती है 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, यू नीड इट, गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, अपने ऊपर काम करिए प्लीज़, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई वजह नहीं खुश होने की, तो कोई वजह बनाइए, खुद से बनाइए। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। थैंक यू एंड बाय बाय। पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने मैजिकल गेटवे चुना था। डेफिनेटली आपके बारे में मैं क्या बोलूँ, आपकी लाइफ में तो मतलब इतना ड्रामा, इतनी चीज़ें तो किसी की लाइफ में नहीं चल रही जितनी आपकी चल रही है फ़िलहाल। काफ़ी मतलब परेशानी, काफ़ी चीज़ें हो रही है। यहाँ पर आपकी लाइफ में तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम से डिप्रेस हो, या आपके कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई हो, या आपके घर में किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के आपस में भी बहुत झगड़े वगड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, और ये पर्सन पूरा ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं। बहुत सेल्फ डिफेंसिव हैं ये, कोई आपकी बात सुनते नहीं है। और मतलब इन पर्सन का ना ड्यूअल नेचर है। कभी तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, कभी बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे तो आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हो।
सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते हो ये शादी हो जाए, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ ही रहें, लेकिन ना प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही कि क्या है आपके बीच में। कोई तो ऐसे दिक्कत हुई है, पहले लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी बात को लेके, मतलब पास्ट की बातें बार बार बीच में आ जाती हैं जिसकी वजह से झगड़ा ना बढ़ जाता है और आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि आप क्या करें, इसको छोड़े या साथ में रहें। स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि उन्होंने छोड़ने का सोच ही लिया हो, या ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर चुके हैं या आप इनकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर चुके हो। लेकिन स्टिल अभी भी होता हो, मतलब ब्लॉक भी हो सकता है कि कर रखा हो कि ठीक है मुझे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है इसके ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल अभी भी यही कहता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट कनेक्शन है, ये वापस आ जाएंगे, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको ये लगता है। तो काफ़ी हद तक ये पायल भी यही बोलती है कि आपकी इस पर्सन से शादी हो सकती है, नो डाउट। ऐसा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं और बाकी कार्ड्स भी आपकी परेशानी को बता रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आपकी शादी नहीं हो सकती, आपकी शादी डेफिनेटली हो सकती है। लेकिन जैसे आप दोनों ना अपनी अपनी ज़िंदगी से कुछ और चाहते हो, उस पर्सन की सोच अलग है, आपकी सोच अलग है। आप अपनी ज़िंदगी से कुछ चाहते हो, वो पर्सन अपनी कुछ चाहते हैं ज़िंदगी से। शायद वो फैमिली वगैरह की चीज़ों में या सब चीज़ों में उलझे हुए हैं और आपके इतने सपने हैं जो आपको लगता है वो कैसे पूरे होंगे इस पर्सन के साथ रह के। आप शायद दुनिया घूमना चाहते हो और वो पर्सन शायद एक ही जगह पे मरना चाहते हैं, मतलब एक जगह पे मरना इन द सेंस लाइक आपके खुले विचार हैं, वो पर्सन इतना ओपन माइंडेड नहीं हो पाते, वो पर्सन थोड़ा स्टक हो जाते हैं चीज़ों को लेके, वो इतनी जल्दी लेट गो नहीं कर पाते। कोई जैसे पास्ट के जो इश्यूज़ आ रहे हैं शायद ये पर्सन बार बार उठा रहे होंगे। आप सोचते हो कि चलो कोई प्रॉब्लम हो भी गई है उसे लेट गो कर दे, आगे की सोचें, आगे क्या करना है लाइफ में। लेकिन ये पर्सन बार बार उन्हीं चीज़ों पे लड़ते होंगे, झगड़ते होंगे और आपको लगता होगा कि क्या चाइल्डिश से है ये चीज़ों को लेट गो भी नहीं कर पाते। रिलेशनशिप में तो झगड़े होते ही रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बातों को इतना बिगाड़ा जाए और फिर इतना बिगाड़ने के बाद एकदम से तो मूड ठीक होता नहीं है। तो काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है और आप नहीं चाहते कि वो वेस्ट हो। लेकिन जबकि इस पर्सन को आदत है वो चीज़ें करने की, ये पर्सन बिना झगड़े के बिना ड्रामे के रह नहीं सकते और आपको लगता है कि पता नहीं क्या करूँ, इसके साथ रहूँ या नहीं रहूँ। अभी भी आप कंफ्यूज्ड हो सकता है आप इस पर्सन से बात ना कर रहे हो फिलहाल, लेकिन स्टिल आप सोच रहे हो कि यार शादी तो हो सकती है, ये पर्सन आके मुझसे माफ़ी मांग ले या चीज़ें ठीक कर दे तो मैं शादी कर लूँगी। हो सकता है कि आप अकेले में बैठ के बातें कर रहे हो खुद से, या मून एनर्जी में बैठ के मतलब चांद से बातें कर रहे हो या सितारों से बातें कर रहे हो। ये चीज़ें भी हो सकती हैं आप लोगों के लिए। एंड काफ़ी हद तक मैं यही कहना चाहती हूँ कि डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों की शादी होने लिखी है, आप दोनों की शादी एक दूसरे से हो जाएगी। आप चाहे कितना भी मतलब एक दूसरे से दूर भाग लो, आप बार बार कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने आ जाते हो और फिर से आपकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन फिर जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर से झगड़ा हो जाता है। कोई जैसे तो आपको ना नज़र लगा रहा हो, कोई जैसे आपको चाहता हो कि आप अलग हो जाओ, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देती है। सो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे टाइम के साथ। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड भी ये कहता है कोई कंप्लीशन होना बाकी है या फिर हो चुका है। हो सकता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना हो, कि आप पहले इस पर्सन के पीछे बहुत ज़्यादा भागते रहते हो, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना है कि आपको इस पर्सन के पीछे नहीं भागना है। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, जो कि इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा मुझे काफ़ी टाइम से। शुरू में था लेकिन उसके बाद ख़त्म हो गया। तो एक इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। ये पर्सन भी आपकी वैल्यू करना चाहिए कि आप इनके लिए उतने इंपॉर्टेंट हो जितना आप इनको इम्पोर्टेंस देते हो। एंड देन उसके बाद आपके लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे ना डेफिनेटली, और एक मैजिकल जो गेटवे का कार्ड है वो भी यही बोल रहा है कि अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हो तो आप बिना पीछे मुड़े मूव ऑन कर जाओ। अगर इस पर्सन को आना होगा तो डेफिनेटली आ जाएंगे। ऐसे बोलते हैं ना, कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में लिखी है तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ती, वो किसी ना किसी तरह से आपकी ज़िंदगी में आई जाती है। और कोई चीज़ नहीं लिखी होती तो वो किसी ना किसी तरीके से निकल ही जाती है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, जो कि आप हो, तो आप इसको भगवान पे छोड़ दो। वो डेफिनेटली खुद ही आपको आंसर दे देंगे कि आपके लिए क्या ठीक है क्या गलत है। वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, भरोसा करो। आपको जो पर्सन मिलेगा जिससे भी आपकी शादी होगी वो बहुत अच्छा ही होगा। आपको फिलहाल अकेले रहने से डर लग रहा है क्योंकि इतने साल का रिलेशनशिप है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा आप अकेले कैसे रहोगे, आप अकेले कैसे जी सकते हो इस पर्सन के बिना। आपने पूरी लाइफ इमेजिन कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अकेले जी सकते हो। यू आर स्ट्रॉन्गर दैन दैट। आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर वो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस पर्सन को छोड़ दूँ, आप छोड़ सकते हो। जस्ट लेट गो ऑफ हिम और जस्ट लेट गो ऑफ हर। और उसके बाद अगर ये वापस आते हैं एक अपॉलॉजी के साथ, सिंसियर अपॉलॉजी के साथ, या फिर आपको मनाने के लिए, आपकी जो भी इन्होंने आपको तकलीफ़ें दी हैं उन सब के लिए रिग्रेट महसूस करते हैं, तो इनको माफ़ी दे दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन बुरे नहीं है दिल से। लेकिन हाँ, इनकी लाइफ जो है वो पूरी ड्रामे से भरी हुई है
और इनकी लाइफ का ड्रामा है वो आपकी ज़िंदगी की शांति को भी ख़राब कर देता है। तो इसीलिए जस्ट मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि आपको निकलना है इस रिश्ते से तो बिल्कुल निकल जाइए, बार बार मत सोचिए इसके बारे में। और अगर आपको लगता है कि आपको इस रिश्ते में एंटर होना है तो भी बार बार मत सोचिए, एक बार में मतलब 100% काम करिए किसी भी चीज़ पे। चाहे तो रिश्ते से निकलना है तो निकल जाओ 100%, और रहना है तो 100% साथ रहो, तभी कोई ना कोई कंप्लीशन होगा आपके फेवर में। अगर आप बीच में स्टक रहोगे ना इस एनर्जी में तो आने वाला टाइम भी ऐसे ही निकल जाएगा, वेस्ट होता जाएगा आपका। आपको या तो इस रिश्ते में 100% देना होगा अपना, या फिर इस रिश्ते से 100% मूव ऑन करना पड़ेगा अगर आप खुश रहना चाहते हो तो। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। पर बाकी जो लोग सच में चाहते हैं शादी करना, तो हाँ डेफिनेटली आपकी शादी हो जाएगी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। मतलब चिंता की बातें हैं लेकिन हो जाएंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कोई क्लैरिटी मिली होगी। एंड 10,000 सब्सक्राइबर होते ही 5 लोगों को फ्री रीडिंग मिलेगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, रेजोनेट किया या नहीं किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।